बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं तसव्वुर अब्बास, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके साथ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अंदर आने वाली जॉब्स के हवाले से। लेकिन डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाजमन जो है वो आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और आगे भी शेयर कर दें, ताकि आपको जो दोस्त अहबाब हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज हम देख लेते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। डिफरेंट यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो उनके लिए मेंशन जॉब को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्यूअर्स कि ये एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। तो ये हमारे पास स्ट्रेटजिक प्लानिंग यूनिट प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसकी रिक्रूटमेंट करेगा। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट है। नंबर ऑफ़ पोस्ट हमारे पास 1 है। अगर मैं आपको थोड़ा मैक्सिमाइज करके दिखा सकूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। एज जो है वो 30 से 45 ईयर तक अगर आपकी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 16 ईयर एजुकेशन इन फिनांस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो पे पैकेज है वो तकरीबन 1,80,000 रुपये पे पैकेज है, बताया गया है। नंबर 2 हमारे पास है मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन स्पेशलिस्ट। पोस्ट हमारे पास एक है। एज जो हमारे पास है वो 30 to 45 ईयर्स है। यहाँ पर हमारे पास 16 ईयर एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, फिनांस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम पे पैकेज है। थर्ड वन हमारे पास यहाँ पर IT स्पेशलिस्ट है, एक पोस्ट है और यहाँ पर भी जो है वो 16 ईयर एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 7 ईयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, वही हमारे पास सेम पे पैकेज है। नंबर 4 हमारे पास है जी फिनंशियल स्पेशलिस्ट, एक पोस्ट हमारे पास है और यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा सकूँ 30 to 45 ईयर एज है और 16 ईयर एजुकेशन इन फिनांस, अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी जो है वो 7 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, सेम पे पैकेज है। उसके बाद हमारे पास है जी ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट। यहाँ पर जो है हमारे पास वो 30 to 45 ईयर्स एज है, 16 ईयर एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी एट लीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस इन HR मैनेजमेंट। पे पैकेज सेम है जी, यहाँ पर 1,80,000 रुपये। और नंबर 6 हमारे पास है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, एक पोस्ट है जी, 30 to 45 ईयर एज है और यहाँ पर 16 ईयर एजुकेशन इन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन और इक्विवेलेंट। यहाँ पर भी जो है वो 7 ईयर एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है, पे पैकेज वही सेम है जी। इसके बाद हमारे पास 7 पे है जी GIS एक्सपर्ट और यहाँ पर हमारे पास एक ही पोस्ट है। यहाँ पर जो एज है वो 25 से 45 है, 16 ईयर एजुकेशन इन GIS कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एट लीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन GIS डेटाबेस डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो है वो 1.5 लाख रुपए जो है वो पे पैकेज होगा। डाटा एनालिस्ट नंबर 8 हमारे पास है जी, एक पोस्ट है, 25 से 45 ईयर एज, 16 ईयर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक, इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट। यहाँ पर 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ डाटा एनालिस्ट के तौर पर मांगा गया है। यहाँ पर भी जो पे पैकेज है वो 1,50,000 रुपये है जी। उसके बाद हमारे पास नंबर 9 पे है प्लानिंग ऑफिसर। यहाँ पर जो है वो 2 जो है वो पोस्ट हैं, 25 से 40 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस एज है और 16 ईयर एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट प्लानिंग और यहाँ पर जो है वो पे पैकेज वो 80,000 रुपये बताया गया है। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 10 के ऊपर मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफिसर, 2 इसकी सीट हैं और 25 से 40 इसकी एज मांगी गई है जी। उसके बाद हमारे पास
अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो MA MSc इन क्वालिटी मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फिनांस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन और रिलेटेड फील्ड। यहाँ पर भी पे पैकेज जो है वो 80,000 रुपये है जी। उसके बाद नंबर 11 हमारे पास है IT एसोसिएट। एक सीट है जी, यहाँ पर 25 से 40 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट फील्ड, 2 ईयर एक्सपीरियंस विद कमांड ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पर ये चीज़ रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो पे पैकेज है वो 80,000 रुपये है जी। नंबर 12 हमारे पास HR एसोसिएट है, 25 to 40 ईयर एज है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर सेम पैकेज है। उसके बाद हमारे पास है जी कम्युनिकेशन एसोसिएट, 25 से 40 ईयर्स जो है हमारे पास एज है जी, 16 ईयर एजुकेशन इन मास कम्युनिकेशन, सेम पैकेज हमारे पास। उसके बाद हमारे पास रिसर्च एसोसिएट है, इसकी हमारे पास 5 यहाँ पर जो है वो सीट हैं, 22 से 30 ईयर यहाँ पर एज रिक्वायर उनकी है जी। उसके बाद हमारे पास है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी आर इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। और यहाँ पर जो हमारे पास पे पैकेज है वो 65,000 यानी कि 65,000 रुपये है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 15 पे है वो हमारे पास है जी कंप्यूटर असिस्टेंट। एक सीट है जी, 20 से 30 ईयर एज है, बैचलर डिग्री इन और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पर जो हमारे पास पे पैकेज है वो 40,000 है। इसके बाद हमारे पास 16 पर है जी ऑफिस असिस्टेंट, 2 यहाँ पर सीट हैं जी, 22 से 35 ईयर जो है वो मांगी गई है एज, और ग्रेजुएट फ्राम HEC यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, बिजनेस और मैनेजमेंट साइंस और इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो है वो एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एनी रेपुटेड पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद हमारे पास ऑफिस बॉय है, यहाँ पर जो एज है वो 18 से 35 ईयर है, मिडल है। और लास्ट पर हमारे पास जो है वो ड्राइवर है, 4 इसकी सीट हैं जी, 18 से 35 साल उम्र बताई गई है, और मिडल वैलिड LTV लाइसेंस होना चाहिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये हमारे पास जो पोस्ट की डिटेल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो इसके बाद हमारे पास है जी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर उसने जो है सबसे अहम बात यहाँ पर जो है वो अप्लाई करने की जो आखिरी डेट है वो 6/12/2021 यानी कि 6 दिसंबर 2021 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चलूँ व्यूअर्स के ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, बल्कि उसने लिंक दे रखा है। यही वाला लिंक जो है वो मेरे चैनल पर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है वो कॉपी करके इसको ओपन कर सकते हैं वेबसाइट को। लेकिन अगर यहाँ पे भी आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो http://hed.punjab.government.pk के नाम से ये लिंक है। इसको आप यहाँ से लेना चाहें आपकी मर्ज़ी, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाएंगे, ये वाली जो है वो आप ओपन करेंगे वेबसाइट, और यहाँ से जो है वो आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि इस फॉर्म के साथ आपने अपनी अटेस्टेड कॉपी, CNIC डिग्री एंड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डिटेल्ड CV शुड रीच द ऑफिस ऑफ द अंडर डिज़ाइन लेटेस्ट बाय 6/12/2021 तक पहुँचनी चाहिए। एड्रेस जो है वो यहाँ पे नीचे बताया गया है। मैं आपके साथ ये अगर मैं आपको यहाँ पर जो है वो हाईलाइट करके दिखा सकूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी व्यूअर्स, ये वाला जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर जो है वो आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड करने हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये इसकी डिटेल थी। अगर फिर भी जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट में जाकर मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सका आपका रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।